नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले में एक सनसनीखेज घटना घटी जहां खड़गावा चौकी इलाके के जगन्नाथपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों में नरेश टोपो, माघे टोपो और बसंती टोपो शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक परिवार ने कुछ दिन पहले जिला और एसडीएम कोर्ट में जमीन का मुकदमा जीत लिया था। जब परिवार खेत की जुताई करने पहुंचा तभी दूसरे पक्ष के करीब 30 से 40 लोग वहां पहुंचे और जमीन को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने टोपो परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। हमले में टोपो परिवार का एक बेटा किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला और गांव वालों को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। प्रतापपुर एसडीओपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाएगी जो मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। आज सुबह अपन को सूचना मिला कि जगन्नाथपुर के डुबका पारा में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद में 2 लोग की डेथ हो गई करके स्टाफ हमारा पहुंचा हुआ था। 2 लोग का जो शव है वो घटना स्थल पर पड़ा हुआ था। एक व्यक्ति घायल था जिसको हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा था। रास्ते में ही उसके मरने की अपन को सूचना मिली। नमस्कार, न्यूज 21 में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस समय सूरजपुर जिले के मैं भाजपा कार्यालय में हूं और यहां पे जो ट्रिपल मर्डर हुई है खड़गांव चौकी के अंतर्गत, उस बारे में यहां के जो भाजपा के कदावर नेता है बाबूलाल अग्रवाल जी हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो ट्रिपल मर्डर हो रही हैं और लगातार सरगुजा संभाग में जो अपराध की ग्राफ बढ़ रही है, इस पर आप कैसे अंकुश लगाएंगे? और कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते हमेशा आए दिन जमीन विवाद में लगातार हत्याएं हो रही हैं सरगुजा और सूरजपुर में। इसको आप किस प्रकार आदेश करेंगे प्रशासनिक अधिकारी को कि ताकि अपराध रुके? सबसे पहले सर पूरा नाम बताएंगे। देखिए, जो खड़गांव चौकी के अंतर्गत 3 लोगों का मर्डर हुआ है, ये अत्यंत ही दुखद घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये आपस का पारिवारिक मुद्दा था और पारिवारिक जमीन का विवाद था। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण और स्थिति ये आ गई कि हमारे पत्रकार परिवार से थे और पत्रकारों के साथ में, चाहे वो बस्तर में हुआ हो चाहे यहाँ घटना घटी हो, उस परिवार के साथ में बहुत ही दुखद है और इसकी सभी संवेदना में हम लोग भी शामिल हैं। आज ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय रामसेवक पैकरा जी उनसे मिलने के लिए गए हैं, उनके परिवारजनों से मुलाकात करने के लिए गए हैं और उसके दर्द में भारतीय जनता पार्टी शामिल है। बंधुओं, जहाँ तक ये जो घटना घटी है या जो घटना हो रही है, ये एक ऐसा वातावरण बन गया है, आपस में हम लोग छोटी सी बात पर ही उग्र हो जा रहे हैं। चाहे वो अभी सुसाइड का मामला हो, चाहे वो आपस में विवाद का मामला हो। एक परिवार का मामला था, कोर्ट से आर्डर हो चुका था, आर्डर होने के बाद आपस में कंप्लायंस होना था और कंप्लायंस नहीं हो पाया आपस में, उसके कारण इतनी बड़ी घटना घट गई। ये बहुत दुखद है और इस पर अंकुश लगाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों से भी मेरा आग्रह है कि इस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करें और संबंधित लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आगे इस प्रकार की घटना घटित न हो और कोई यदि गंभीर मामला है उसको संज्ञान में लेना चाहिए। सर, पत्रकारों के ऊपर हमेशा लगातार हमला हो रही है, चाहे उनके परिवार की बात की जाए या हमारे पत्रकार साथी जैसे भी बीजापुर की जो भी घटना उसको देखा जाए, इसमें पत्रकार के द्वारा काफ़ी दुखी हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और हमारी सुरक्षा को लेकर क्या उपाय है रहेगी सरकार की ओर से? नहीं, पत्रकार हमारा एक अभिन्न अंग है और हमारे हर मुद्दे को उठाने वाला, हमारे में कोई कमी है तो भी उठाता है, अच्छाई है तो भी उठाता है। और पत्रकार का जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद थी और इस घटना की हम लोग सब लोगों ने पुरजोर निंदा भी की है। कोई हमारे प्रदेश नेतृत्व ने की है, हमारे जिले के लोगों ने नेतृत्व ने किया है और वो भी हमारा जो खड़गांव चौकी में घटना घटी है वो भी एक पत्रकार ही है, पत्रकार परिवार के लोगों के साथ घटना घटी है और बहुत दुखद है। और हम लोग चाहेंगे कि जो हमारे प्रेस मीडिया के लोग हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जानी चाहिए।